बस एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से। बस एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से। सारी हसरतें पूरी हो आपकी और आप मुस्कुराए दिलो जान से, आप मुस्कुराए दिलो जान से। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एलसीएम में पावर वाले संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ निकालना बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने में कि 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, 5 के पावर 7, 5 के पावर 12 का एलसीएम एवं एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहले एक छोटा सा फोकस डालते हैं, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होता है जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और एचसीएफ होता है वह सबसे बड़ी संख्या होता है जो दिए गए संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देता है। मतलब से और को का सिर्फ खेला है, से कट जाए एलसीएम है, को काट दे एचसीएफ है। तो यहाँ पर बात जो है वो छोटी और बड़ी का है, लेकिन पावर वाले संख्याओं में ये उल्टा हो जाता है। मतलब बात वहीं जाएगा। देखिए अब ये 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, 5 के पावर 7, 5 के पावर 12 का एलसीएम एवं एचसीएफ चाहिए। तो जब पावर वाले संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना हो तो हमें क्या करना है, बड़े पावर वाला लेना है, बड़े पावर वाले लेना है, बड़े पावर वाले लेना है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर आपको कौन दिख रहा है, तो 5 के पावर 12 दिख रहा है। मतलब 5 के पावर 12 जो है ये निकल करके आया आपका क्या, एलसीएम। क्यों? क्योंकि देखिए 5 के पावर 12 के अलावे यदि हम कोई दूसरा संख्या इसमें से लेते तो दिक्कतें क्या होती, बात को समझिए। देखिए 5 के पावर 12 ऐसी संख्या है जो इनमें से सबसे पूरी तरह विभाजित होगा, सबसे पूरी तरह विभाजित होगा। अब आप कहोगे कि भाई 5 के पावर 3 है, चलो ये तो इससे 3 है, 3 चौके 12 कट जाएगा, 4 है, 4 तिया 12 कट जाएगा। क्या 5 के पावर 7 भी 5 के पावर 12 को पूरी तरह विभाजित करेगा? जी हाँ, 5 के पावर 7 भी 5 के पावर 12 को पूरी तरह से विभाजित करेगा। कैसे? तो डिवाइड ऐसे होता है, 5 के पावर 12 है और 5 के पावर 7 है, ठीक है। अब कहेंगे कि 12 7 को तो काट कैसे सकता है, तो बाबू यहाँ कटता नहीं है। जब बेस समान हो, तो बचपन से गुरुजी बताए हैं, जब बेस समान हो तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब ये 5 के पावर क्या निकल के आएगा, 5। सीधी बात और है कि ये 5 के पावर 12 जो है, 5 के पावर 12 जो है, इसको देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 बार 5 होगा, यहाँ 12 बार 5 होगा, और नीचे में जो है 7 बार 5 होगा, ठीक है, 7 बार 5 होगा। तो 7 बार 5 तो जरूर कट जाएगा ना, तो 5 बार 5 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये बड़े पावर वाला लेते हैं। यदि हम छोटा ले लेते, 5 के पावर 7 यदि हम एलसीएम ले लेते तो ये सब बाकी इससे तो कट जाता, लेकिन 5 के पावर 12 से ये नहीं कटता, ये चूंकि इससे अधिक है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसके एचसीएफ की ओर। अब इसी में कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करें, तो भाई एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो फॉर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए छोटा पावर वाला लेंगे, के लिए छोटा पावर लेंगे, ठीक है, पावर लेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए छोटा पावर लेंगे। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा आपको दिख रहा है, तो 5 के पावर 3 आपको दिख रहा है जो सबसे छोटा है। और आपको भी जस्ट बोले हैं कि 5 के पावर 3 मतलब छोटा। एचसीएफ क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूरी तरह से काट दे। तो यहाँ पर 5 के पावर 3 क्यों लिए कि 5 के पावर 3 दिए गए संख्याओं में इकलौती ऐसी सबसे बड़ी संख्या है
जो इस सब को क्या कर सकता है, तो पूरी तरह से काट सकता है। तो 5 के पावर 3, देखिए 5 के पावर 3 को तो काटेगा ही काटेगा, 5 के पावर 4 ये कटेगा नहीं, घटेगा, 1 देगा, फिर यहाँ से इसको काट सकता है, इसको काट सकता है, ठीक है। यदि हम कोई दूसरा लेते तो ये वाला नहीं कटता, ये वाला तब 5 के पावर 3 नहीं कटता, इसीलिए यहाँ पर 5 के पावर 3 इकलौती ऐसी संख्या है जो इसको क्या करेगा, पूरी तरह से काटेगा। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन पर चलते हैं कि जब पावर आपको दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पावर वाले में एलसीएम के रूप में बड़े पावर को लेंगे और एचसीएफ के रूप में छोटे पावर को लेंगे। लेकिन यहाँ भी कुछ शर्त है मेरे दोस्तों। शर्त ये है कि ये जो बेस जो आप दिख रहे हैं ये बेस समान है। यदि बेस समान नहीं होता तब क्या होता, हम उसके बारे में भी अब आपको बता रहे हैं। पहले चलिए हम इसी के दूसरे टाइप पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, निगेटिव रूप में आपको दिया हुआ है 7 के पावर -3, -4, -8, -12। यहाँ पर एलसीएम तो आपको ध्यान देना है कि बड़े पावर वाला एलसीएम होता है, छोटे पावर वाला एचसीएफ होता है। तो इसमें सब आदमी जानते हैं अब कि बड़ा पावर वो होता है निगेटिव में जो सबसे छोटा हो। तो यहाँ पर ये समझ, जब निगेटिव लग जाए तो छोटा पावर वाला ही एलसीएम होगा, ठीक है। बट यदि एचसीएफ की बात किया जाए तो बड़ा पावर वाला एचसीएफ होगा। निगेटिव रहे तब, ध्यान दीजिएगा बातों को, निगेटिव रहे सिर्फ तब, निगेटिव रहे तो बड़ा पावर वाला ही एचसीएफ होता है और छोटा पावर वाला ही एलसीएम होता है। क्योंकि सब जानते हैं कि निगेटिव में जो जितना छोटा होता है उसका वैल्यू जो है उतना बड़ा होता है, ठीक है। अब ऐसा तो हर एक बुक में दिया हुआ, हर एक टीचर बताते हैं, आप आंसर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी में यदि आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, अब आप वही पहले वाले क्वेश्चन में ही 5 वाला जो था सेम क्वेश्चन में क्या किए हैं, 7 के पावर 5 ला दिए हैं। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है। अभी तक क्या देखे, जब बेस समान था तो उसमें हम बड़े पावर वाला एलसीएम लेते थे, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये भी इसी में है, ये पूरा क्वेश्चन एक ही है और इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ मांगा जा रहा है। कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर सिर्फ मेरे चैनल पर होगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ज़िंदगी के सफ़र में मैं हमेशा साथ हूँ और गवर्नमेंट जॉब आपको दिलवा कर रहूँगा। आप सिर्फ पूरी ईमानदारी के साथ पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदे हो। ध्यान से देखिए, जब सबका बेस समान है तो इसका जो एलसीएम की हम बात करें तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 5 के पावर 12, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, हमें हमेशा ऐसी संख्या लेनी होती है जो दिए गए सबसे कट जाए। तो यहाँ तक 5 के पावर 12 जो है ये सबसे कट जाएगा। और आप जानते होंगे एलसीएम में जैसे 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, दोनों को गुना कर देते, 3 गुने 4 12। तो उसी प्रकार से ये 5 के पावर 12 गुने 7 के पावर 5 भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो एलसीएम निकल के आएगा आपको वो ये निकल के आएगा 5 के पावर 12 गुने 7 के पावर 5। इसीलिए कि यदि हम 7 के पावर 5 नहीं लिखते हैं तो ये बारीकी से ये सबसे तो कट जाएगा, लेकिन 7 के पावर 5 से तो नहीं कटेगा। इसीलिए ये एलसीएम गलत हो जाएगा। और जो ही 7 के पावर 5 ला दिए तो यहाँ तक तो इस सबसे कटेगा और 7 के पावर 5 रहने से ये 7 के पावर 5 से कटेगा और तब ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गया। अब इसी जगह यदि एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा इसका, पहले आप सोचो इसका एचसीएफ क्या होगा। क्या छोटा पावर वाला लेंगे, यहाँ 5 के पावर 3 एचसीएफ की बात करेंगे तो 5 के पावर 3 ले लेंगे और इसमें 7 के पावर 5 से गुना कर देंगे। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सोचिए और सोचिए कि क्या इसका सही आंसर होगा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए एचसीएफ हमेशा वो संख्या होती है जो दिए हुए संख्याओं को पूरी तरह से काट दे।
पूरी तरह से काट दे। मतलब उसमें कुछ ऐसे कॉमन रहना चाहिए जो सबको क्या करे, पूरी तरह से काट दे। 5 के पावर 3 यदि हम लिए, 5 के पावर 3 सबको काट रहा है, लेकिन ये 7 के पावर 5 को ये क्या करेगा, 5 के पावर 3 नहीं काट पाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका HCF जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1। चूँकि इसमें कॉमन भी हमें देखना होता है। कॉमन मतलब कि जो सब में क्या हो, समान हो। तो आप ध्यान दीजिए कि जब आपको HCF के रूप में जब आपको कुछ कॉमन ना मिले, जब आपको कोई देखने वाला नहीं हो, आप साईं बाबा का रूल अप्लाई कीजिए। क्या है वो, क्या बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका मालिक एक है, मतलब सबका मालिक एक है। इसीलिए जब आपको कोई कॉमन ना मिले, कोई आपको HCF ना मिल रहा हो, तो उस केस में उसका HCF जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। देखिए 3 और 5 का एलसीएम इसका जो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, लेकिन इसका एलसीएम 15 हो जाएगा, लेकिन इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF 1 होगा। 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका HCF क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों यदि पूरी तरह से अच्छे ढंग से समझ में आया है तो दिल से बताना और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार।